Good morning, students of class 10. Today I will start chapter first of biology, heterotrophic nutrition in animals. I will start heterotrophic nutrition in animals. Okay. तो अभी हमने फर्स्ट वीडियो में ये बताया कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। तो जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है वो सब हेटरोट्रोफ्स होते हैं, राइट। तो आज हम हेटरोट्रोफ्स के बारे में बताएंगे। जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है वो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। तो इस बेसिस पर हम देखें तो जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट नंबर है हर्बीवोर, सेकंड नंबर है आपका कार्निवोर, थर्ड नंबर आपका ऑमनिवोर्स। ये 3 कैटेगरीज बांटे गए हैं। तो हर्बीवोर्स का मतलब जानते हैं कि जो घास फूस खाए, प्लांट प्रोडक्ट खाए, उसे हर्बीवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो एनिमल को खाते हैं या मीट या उनके फ्लेश को खाते हैं, उन्हें कार्निवोर्स बोलते हैं। ऑमनिवोर्स वो होते हैं जो एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट दोनों खा जाते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, स्क्वायरो, क्रो है, स्पैरो है, एग्जांपल दिया है बुक में, आप सब देख लीजिएगा। तो ये एग्जांपल इसी के देख लीजिए, ये सब एग्जांपल्स हैं, सब ये पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज़ ये नहीं है। तो ये है टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के एनिमल्स हैं। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में देयर आर मेनी प्रोसेसेस भाग लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये तो एनिमल की स्टडी हम करेंगे, एनिमल कैसे अपना फूड ग्रहण करते हैं, कैसे वो ईटिंग या फूडिंग करते हैं। तो यहाँ पर सर आपको दिखाया गया है अमीबा। अमीबा जो होता है वो एक टाइप का, पहले तो एनिमल रखा जाता था, अब उसको किंगडम अलग कर दिए हैं। ये अमीबा का देखिए, इसमें जो अमीबा का जो फूडिंग होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, 4 स्टेप के द्वारा होता है। पहला नंबर है इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, राइट। तो हम इन चारों का एक्सप्लेन करते हैं। इंजेशन का मतलब कि जब फूड मटेरियल बॉडी के अंदर जाने की क्रिया को हम इंजेशन बोलेंगे। जो मटेरियल है, एसेंशियल मटेरियल बॉडी के लिए है, वो उनके अंदर जाने की क्रिया को इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन मीन्स breaking of big and complex material into simple and soluble in water material। मीन्स वो बड़े मालिक्यूल होते हैं, टूट टूट करके छोटे मालिक्यूल में बन जाते हैं और जो वाटर में सॉल्युबल हो। बड़े मालिक्यूल टूटते टूटते इतने छोटे हो जाते हैं कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अगेन आप सुन लीजिए कि डाइजेशन क्या होता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग एंड कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल इन वाटर मटेरियल, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी को डाइजेशन कहते हैं। अब आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन सेल और इन बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। फूड डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद वो बॉडी में, सेल में जाएगा
अब जैसे जहाँ उसका यूज होगा उस जगह वो यूज होगा, कोई एनर्जी देगा, कोई जो है नए सेल का पार्ट बन जाएगा, कोई जो है नए प्रोटीन बन जाएगा। तो तरह तरह से यूज होता है, इसी को एसिमिलेशन कहते हैं। अब आता है इजेशन। इजेशन इजेशन का मतलब होता है कि वह पार्ट, फूड का वह पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, या अब वो जिस बॉडी के अंदर है उसके यूज में नहीं है, तो इसका एक तरह का वेस्ट होता है। उस वेस्ट को बाहर निकालने की क्रिया को, उस वेस्ट को बाहर निकालने की क्रिया को इजेशन कहते हैं। यही है इजेशन। 3-4 प्रोसेस के द्वारा अमीबा अपना न्यूट्रिशन कर लेता है। तो फूड अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा, फिर यूज होगा, और अनयूज्ड अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है उसको बाहर फेंकना, ये काम होता है ये। तो जो अमीबा होता है वो अपना फूडिंग या न्यूट्रिशन जो होता है, फूड की इंजेक्शन की क्रिया जो होती है वो स्यूडोपोडिया द्वारा करते हैं। उनके पास बॉडी में उभार, मतलब कि एक यूनिसेलुलर होता है, ये मल्टीसेलुलर नहीं होता है, यूनिसेलुलर होता है ये। तो एक सेल का होगा, दोनों तरफ उभार बढ़ेगा, और उसी उभार के बीच में आकर बैक्टीरिया फंस जाता है, ट्रैप कर लेते हैं, फिर अंदर खींच करके साइटोप्लाज्म में डाल लेते हैं। इस प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। अब आता है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग हम ही लोग होते हैं, कैसे उनमें न्यूट्रिशन होता है। देखिए, ह्यूमन बॉडी में 5 टाइप के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। कितने टाइप की? 5 टाइप की। तो हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता दे रहा हूँ। अगर न्यूट्रिएंट की बात करें तो आपको ज़रूरत पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये 5 जरूरी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन्हीं को फूड के द्वारा लिया जाता है। तो ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें न्यूट्रिशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, और उस डाइजेस्टिव सिस्टम की एक पाइप होती है जिसे बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। देखिए यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल लिखा गया है। तो एलिमेंट्री कैनाल देखिए यहाँ से होते हुए इस पूरे को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। यही एलिमेंट्री कैनाल है। और ये कहाँ शुरू होता है? इससे शुरू जाता है। ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हुआ। मीन्स फूड, तो ह्यूमन बॉडी में जो होता है न्यूट्रिशन के लिए ये सब होते हैं, राइट। तो एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा न्यूट्रिशन होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को हमको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट्स जो होता है, पहला नंबर है जैसे माउथ से शुरू होता है। माउथ से फिर ये देख लीजिए, यहाँ से होता है, ये हो गया। इसको देखिए, माउथ हो गया, बक्कल कैविटी हो गई, फेरिंग्स हो गया, ओइसोफेगस और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब हैं, राइट। तो एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे आप सबको। माउथ जो है, माउथ जानते हैं ओपनिंग जो होती है, बक्कल कैविटी खोलने माउथ खोलने के बाद जो चैम्बर मिलता है उसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं। थर्ड नंबर फेरिंग्स है। फेरिंग्स का मतलब कि माउथ के बाद पीछे एक बड़ा चैम्बर होता है, उसी को हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स में नाक वाला होल और माउथ वाला दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, और वहीं से फिर निचले पोर्शन से
लंग्स वाली पाइप अलग हो जाती है, फूड वाली पाइप अलग हो जाती है। फेरिंग्स हो गया। अब आता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जो होता है वो आपकी ये लंबी सी लाइन जो आ रही है इसी को ओइसोफेगस बोलेंगे, राइट। ये ओइसोफेगस है, ठीक है ना। ये आपका ओइसोफेगस, ये ओइसोफेगस है। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओइसोफेगस के बाद स्टमक। स्टमक ये वाला पोर्शन है। फिर आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अंदर का पार्ट जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपका यहाँ से शुरू होगा, ये पूरा यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आपका ये है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इतने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स होते हैं। इन्हीं सारे पार्ट्स में क्या होता है, डाइजेशन होता है, फूड का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन सब होता है, राइट। तो इसको आप सब पढ़ लीजिएगा। ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हो गए, राइट। फिर फूड डाइजेशन कैसे होता है, अब इसको आपको बताता हूँ मैं। फूड डाइजेशन, तो स्टूडेंट्स फूड डाइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करेंगे। पहले पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को लर्न कर लीजिएगा और जितना हमने समझाया और खूब अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।